नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है। और आज जो मार्केट में वॉलेटिलिटी थी उसमें आपने अगर ट्रेड किया था तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिला होगा। अगर नहीं मिला होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कल के लिए हम समझते हैं कि कल मार्केट कैसा रह सकता है। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं बता देता हूँ, मैं अभी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। 4-5 दिन में भी और हो सकता है कि इस वीक तक मैं ट्रेड नहीं करूँ, क्योंकि इतनी हालत नहीं है कि मैं स्क्रीन पे बैठ के काम कर सकूँ। तो मैं थोड़ा सा अपने आप को एक कह सकते हैं एक स्विच ऑफ मोड में ही एक तरीके से अपने आप को आराम देने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि एक बार जब आप स्क्रीन पे बैठ जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं कुछ ट्रेड डाल दूँ, फिर वो ट्रेड आपको पूरे दिन एंगेज रखती हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड ही कर रहा हूँ मार्केट को, इसीलिए मार्केट एट 11 का वीडियो नहीं डाल पा रहा था। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली 1-2 दिन में मार्केट एट 11 का वीडियो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बट ट्रेडिंग में जो प्लान कर रहा हूँ वो अब दिवाली के बाद ही करूँगा। उससे पहले मेरा कोई फ़िलहाल मूड नहीं है, क्योंकि उतनी कंडीशन अच्छी नहीं है कि जिसको मैं अगर मैं देखूँ, क्योंकि ऑन स्क्रीन आपको बैठ के ही काम किया जाता है। अब वैसे आप रैंडमली मोबाइल से ट्रेड करो तो उसका कोई सेंस नहीं है। तो फ़िलहाल थोड़ा सा मैं ट्रेड को अवॉइड ही कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम समझते हैं यहाँ पे मार्केट का क्या व्यू रह सकता है। तो देखो यहाँ पे देखो, लॉजिकली अगर समझा जाए तो हमारे पास ऑलरेडी जो यहाँ से मार्केट गिरा था ये ट्रेंडिंग मार्केट था। उसके बाद हमने यहाँ पे एक रिकवरी देखी वॉलेटिलिटी के साथ, आज भी हमने वॉलेटिलिटी के साथ एक रिकवरी देखी। तो कहीं ना कहीं एक ट्रेंडिंग मार्केट, वॉलेटाइल मार्केट, और अब क्या है, साइडवेज मार्केट आने के चांसेस बहुत हाई हैं। तो आपको अब क्या है, 1-2 दिन अपने अकाउंट को थोड़ा सा संभाल के रखना है। अगर आप थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी में कामकाज कर रहे थे यहाँ पे, तो अब आपको अपनी क्वांटिटी थोड़ी सी छोटी कर देनी चाहिए, क्योंकि अब मार्केट साइडवेज जाने के चांसेस बहुत हाई हैं। क्योंकि ये सेकंड हाफ से ही यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ पे क्या है, ये साइडवेज मूवमेंट है। तो ऐसा ही आपको यहाँ पे और 1-2 दिन होता हुआ दिखाई दे सकता है। देन उसके बाद ही कोई बड़ा मूव बनेगा, आइदर अप साइड आइदर डाउन साइड। अभी अगर आप सिचुएशन देखोगे करेंटली जो ऑप्शन चेन डाटा की है वो काफ़ी ठीक ठाक सी दिख रही है, क्योंकि 19,000 के पुट पे 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। 19,100 की पे करीब 59 लाख का है, 19,200 की पे करीब 18 लाख का है। कॉल राइटर के तौर पे देखा जाए तो 19,200 की कॉल पे सिर्फ 55 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब क्या, कॉल राइटर्स भी थोड़ा सा बैकफुट पे गए हैं। उनको लग रहा है कि मार्केट रिकवर हो सकता है, तो वो ज़्यादा एग्रेसिव नीचे की तरफ सेल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 19,000 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा ये पर्टिकुलर सीरीज़, तो इस पे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं। तो चार्ट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो सिंपल सी चीज़ ये है। अगर आप देखोगे तो आप मान लीजिए, आपको अगर यहाँ पे कोई भी सेल और बाय का व्यू लेना है तो देखो सिंपल सी चीज़ ये है, जब तक ये इस लेवल के नीचे नहीं जाता, 19,050 के नीचे नहीं जाता, तब तक आप चाहो तो इसको सेल मत करिएगा। ठीक है, इसके नीचे जाए तभी आप सेल का कुछ प्लान करिएगा। जब तक इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो ये रिकवरी ही धीरे धीरे दिखाएगा यहाँ पे, और थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे ही बिहेव करेगा। आज यूएस के अंदर कुछ इवेंट है, फेड का कुछ अनाउंसमेंट आने वाला है, मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है, बट थोड़ा न्यूज़ में मैं देख रहा था तो उससे है, तो उसका कुछ इम्पैक्ट हो सकता है कल के दिन में। तो यूएस मार्केट भी ऑलरेडी गिरे हुए हैं काफ़ी हद तक, तो उनमें भी आज बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो अगर बाउंस बैक आता है तो हम कहीं ना कहीं 19,250 तक आ सकते हैं। यहाँ पे आके एक बार निफ्टी अटक सकता है और यहाँ से दोबारा से सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये एक ब्रेकडाउन लेवल था। ठीक है, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये एक ब्रेकडाउन लेवल था। तो यहाँ से एक बार ये दोबारा से रिट्रेस कर सकता है, फिर जब ऊपर निकलेगा तब चांसेस वेरी है कि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा। बट ऊपर ज़्यादा जा नहीं पाएगा, ये ध्यान रखना। 19,350-400 लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, इस वहाँ पे जाके ये अटक जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली खींच खाच के अगर देखा जाए तो नवंबर मंथ में ये अराउंड 19,500 तक पहुँच सकता है। इससे ऊपर जाएगा फ़िलहाल चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो बैंक निफ्टी के लिए जो है रिकवरी अराउंड 43,600 तक एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि यही इसका एक ब्रेकडाउन लेवल था। क्योंकि अगर आप देखते हो तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ब्रेकडाउन हुआ है, और ये ब्रेकडाउन में जब ये इसको रीटेस्ट करेगा तो यहाँ से दोबारा से फॉल आ सकता है। तो 43,500 43,600 आपके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया होगा, इसके आसपास मिलता है तो डेफिनेटली आपको सेल करके काम
करना चाहिए। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। किसी भी रीज़न से कल बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है तो अभी आप तो एक बार सेल कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी अच्छी ये रिकवरी देखने को मिल चुकी है। आप मान लीजिए गैप अप खुल गया, इस लेवल तक आ गया 43,400 तक या फिर 43,500 तक, तो फिर ये एक रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि गैप क्रिएट होगा तो गैप भी फिल हो सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आपको कल क्या है, एक ही व्यू है यहाँ पे कि अगर 43,500 के आसपास बैंक निफ्टी खुल जाता है गलती से, किसी भी रीज़न से बड़ा गैप अप हो जाता है, तो आप यहाँ पे सेल करके काम कर सकते हो। अदरवाइज़ ये जो एरिया है पर्टिकुलर 43,250 के आसपास का, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। इसके आसपास कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बने तो डेफिनेटली आप सेल करके काम कर सकते हो। ठीक है, वहीं कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसको भी देख लेते हैं। तो फिन निफ्टी के लिए अगर देखा जाए तो जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है आपका ये, ठीक है ना। तो ऊपर ये जाएगा तो धीरे धीरे ही जाएगा, कोई ज़्यादा एकदम से कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ नहीं चला जाएगा, क्योंकि हर एक लेवल इसके लिए एक रेजिस्टेंस का एरिया होगा। ये रेजिस्टेंस है, ये आपके लिए रेजिस्टेंस है, ये एरिया रेजिस्टेंस है। तो धीरे धीरे ही ऊपर जाएगा और नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाएगा तो थोड़ा फास्ट आएगा। जैसे यहाँ पे मॉर्निंग में देखा आपने, फास्ट गिरा, फास्ट रिकवर हो गया, उसके बाद ये धीरे 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 चलना स्टार्ट हुआ। तो सेम इसी टाइप का मार्केट आपको देखने को मिलेगा, तो थोड़ी सी कम क्वांटिटी में आप कामकाज करिएगा। ठीक है, ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं। करंटली अगर आप देखोगे तो इंडेक्सेस फ्यूचर्स में आपको देखने को मिलेगा डाउ फ्यूचर करीब 176 पॉइंट ऊपर है और नेस्डेक फ्यूचर भी करीब 111 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। तो इसका मतलब यही है कि आज यूएस मार्केट के अंदर एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, क्योंकि फॉलोअप में देखा जाए तो कंटिन्यूसली ये ऑलमोस्ट यहाँ से वन वे ही गिरे हैं। सिर्फ एक कैंडल ही ग्रीन है जो एक ठीक ठाक सी है, बाकी ये रेड कैंडल है सारी। तो ये एक बाउंस बैक दिखा सकता है। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो इसी के साथ। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।